हम स्टार्ट करते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, तो पहले हम लोग को अनुवांशिकता सीखने के लिए हमें कितना चीजें चाहिए? पहले 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें कौन कौन से हमको चाहिए? पहला डीएनए, जनुक और गुणसूत्र। तो पहले हमें ये 3 चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या? डीएनए, जनुक और गुणसूत्र। तो पहले देखते हैं डीएनए। डीएनए जो होता है वो कितना होता है? 2.2 मीटर का इतना लंबा डीएनए होता है, मतलब समझ लो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, 2.2 मीटर समझ लो कितना होता है। अब वो एक कोशिका में रहता है, जिस कोशिका की साइज है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब क्या? 1/1,00,000 मीटर। मतलब कि 1 मीटर का भी 1,00,000वां भाग है, जो कि हमको आंख से दिखाई नहीं दे। तो फिर इतने छोटी सी कोशिका में इतना बड़ा 2.2 मीटर का डीएनए आता कैसे? उसको आने के लिए तुमको एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि एक लकड़ी है, उस लकड़ी में तुम धागा को लपेटते जा रहे हो। अब धागा क्या होगा? इतनी छोटी सी लकड़ी में क्या हो जाएगा? वो धागा ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, छोटे से मतलब इतने से भाग में बहुत बड़ा 1 किलोमीटर का भी धागा उस छोटे से भाग में आ जाएगा। मतलब क्या? इतने में 1 किलोमीटर का धागा आ गया। सेम हमारे डीएनए के साथ भी होता है। अब हमारा डीएनए कितना है? 2.2 मीटर का। तो अब यहाँ पे भी सेम यही होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रथिन होते हैं। उन प्रथिन में क्या होता है कि ये डीएनए ऐसे ऐसे सर्कल होता रहता है, जिससे वो छोटे छोटे डिब्बी में बन जाते करते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे डिब्बियों में क्या होता करता है? बंद हो जाता रहता है, वैसे बस उसमें रैप हो जाता है। ठीक है, ये हमारा डीएनए 2.2 मीटर का कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। कैसे होता है? ये ऐसे रैप होकर के रहता है। तो ये डीएनए होगा। अब डीएनए बनता किससे? डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे? न्यूक्लियोटाइड से। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेसिक 3 चीजों से बनती है। पहला होता है उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, राइबोज शर्करा, और फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? फॉस्फेट। तो ये 3 चीज मिलकर के क्या बनता है? डीएनए। इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज। देखो राइबोज आया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, इसलिए न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो ये डीएनए हो गया, 3 चीजों से मिलकर के बना है। तो अब डीएनए के एक एक यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कितने होते हैं डीएनए में? 4। कौन कौन से? ए, जी, सी, टी। ए का मतलब क्या? एडेनिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन, टी थाइमिन। ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए के। मतलब डीएनए पूरा 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो यही 4 लोग से मिलकर, मतलब ए सी टी जी जी ए ऐसा मिलकर के 2.2 मीटर का ये बना होगा। तो हमने बेसिक समझ लिया डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं? ध्यान देते हैं कि गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? गुणसूत्र। तो अब जैसे मैंने तुमको बताया था डीएनए रहता कैसे? रैप होकर के रहता है। एक प्रथिन होता है, उस प्रथिन में क्या होते करते हैं? रैप होकर के रहता है। अब ये रैप होकर के रहता है तो होगा क्या? कैसे छोटे छोटे डब्बी मिला के, मतलब एक छोटी सी डब्बी, फिर छोटी डब्बी, ऐसे छोटी छोटी डब्बी मिला के क्या बना लेगा? ऐसे क्या गुणसूत्र बन जाते। मतलब क्या? ऐसे गुणसूत्र रहेंगे। गुणसूत्र का देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, तो ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर बना रहता है। मतलब कैसे? एकदम से घना स्ट्रक्चर बन जाता है, घनीभूत। ठीक है, मतलब एकदम घन हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र। मतलब गुणसूत्र भी किससे बनते हैं एक्चुअली? डीएनए से। क्योंकि डीएनए देखो, डीएनए इतना बड़ा लंबा है। अब वो डीएनए का क्या होगा? ऐसे रैप होकर छोटी छोटी डिब्बी बन रही है। वो छोटी छोटी डिब्बी मिल करके क्या बना रही है? एक घना स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो क्लियर? गुणसूत्र क्या होता है? तो अब हमारे बॉडी में कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी। एक 23 जोड़ी मतलब क्या? 46। 23 आते हैं पापा से, 23 आते हैं मम्मी से, मतलब 23 पिता 23 माता। तो इस प्रकार से 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और ये कैसे रहते हैं? समय एक्चुअली गुणसूत्र किससे बने? डीएनए से ही बने, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? प्रथिन आ गया। डीएनए मतलब क्या? सिर्फ डीएनए धागा। गुणसूत्र मतलब क्या? डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन्स मिलकर के वो बनते, क्योंकि उनको क्या करना है?
अब उतना बड़ा डीएनए रख नहीं सकते ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पैक करके रखना पड़ेगा। तो पैक करने का काम कौन करता है, वो प्रथिन। और वो किस रूप में हो जाते हैं फिर अल्टीमेटली, हो जाते हैं वो गुणसूत्र के रूप। क्लियर है यहाँ तक। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जनुक। जनुक क्या होता है, जनुक का मतलब होता है कि डीएनए जो इतना बड़ा है उसके छोटे छोटे खंड, मतलब छोटा सा खंड लोगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, जनुक कहेंगे। अब जनुक में क्या होता करता है, जैसे तुम लोग देख सकते हो जनुक में कि दिख रहा है स्ट्रक्चर तुमको जनुक का यहाँ पे। तो जनुक में यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए का छोटा सा भाग जिसमें प्रथिन निर्मित की जानकारी होगी, जिसमें क्या होगा, प्रथिन निर्मित की जानकारी होगा। मतलब क्या कि यहाँ पे इसमें कुछ तो कोड रहेगा, कोड रहेगा भाई तेरे को क्या बनाना है, अभी प्रथिन बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, कौन सा प्रथिन बनाना है, तेरे पास AGCT ये सब रहेगा, तो ये प्रथिन तेरे को बनाना है। तो प्रथिन बनाने का जानकारी कौन रखता है, कोड कौन रखता है, अपना जीन है, लेकिन किसका पार्ट, डीएनए का। अल्टीमेटली अब हमको देखो तीनों को मिक्स करके समझते हैं क्या हो गया, है डीएनए, उस डीएनए से ही क्या बनता है, गुणसूत्र। उस प्रोटीन लग, डीएनए में प्रोटीन लग के प्रथिन लग करके क्या बन गया, गुणसूत्र। और उस वो जो डीएनए है, उस डीएनए का छोटा छोटा पार्ट को क्या कहते हैं, जनुक कहते हैं। हमारे बॉडी में कितने जनुक है, एक कोशिका में देख सकते हैं, एक कोशिका में अगर देखा जाए तो कितने जनुक है, या पूरे एक डीएनए में, मतलब एक कोशिका के एक डीएनए में कितने जनुक हैं, टोटल 20 से 30 हजार क्या है हमारे पास जनुक है, जो कि हमारे बॉडी को अलग अलग प्रथिन बना करके देते हैं और हमको काम होता है। तो यहाँ तक समझा, तीनों का डीएनए, जनुक और गुणसूत्र, ये हमको तीनों को समझना। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकता, जो हमारा टॉपिक है। अनुवांशिकता का डेफिनेशन देखो बुक्स में क्या लिखी रहती है कि माता पिता के मानसिक तथा शारीरिक लक्षण आने वाले संतान में संक्रमित होती है। क्या होता है, संक्रमित, मतलब कि ये लक्षण माता के हैं, ये लक्षण पिता के हैं, वो आगे आने वाले संतान में क्या हो जाएगा, वहां पे संक्रमित हो जाएगा। क्लियर। अब ये संक्रमित होता है मतलब क्या होता है, मतलब जैसे पापा के जो स्ट्रक्चर, जैसे पापा हाइट बड़ी है, छोटी है, या फिर उनका बाल का रंग ऐसा है, स्किन का रंग ऐसा है, मम्मी का भी ऐसा, तो मिक्स करके हमारे में अंदर कुछ आता है। हमें आप मम्मी जैसे दिखते हैं, पापा जैसे दिखते हैं, कोई रिलेटिव जैसे हम लोग दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनका जो शारीरिक और मानसिक लक्षण हमारे अंदर आता है। मतलब क्या, मतलब कि जो शारीरिक और मानसिक लक्षण वो एक्चुअली क्या आता है, डीएनए ही आता है। मतलब अगर समझो मेरे को सेम टू सेम बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना डीएनए निकालूंगा और डीएनए से मेरी पूरी की पूरी हिस्ट्री उस डीएनए में लिखी होगी, ठीक है। वो डीएनए क्या करेगा कि मुझे पूरा सेम टू सेम बना देगा। समझ में आया कि क्या हो रहा है कि डीएनए ही एक्चुअली ट्रांसफर होता है। माता पिता का जो डीएनए रहेगा, इधर से 23 आएंगे गुणसूत्र और इधर से 23 मिलके क्या हो जाएगा, 46 गुणसूत्रों की हमारे अंदर जोड़ी बन जाएगी। तो क्लियर है। अनुवांशिकता क्या हुआ, कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक लक्षण आते किसके सहारे से, डीएनए, ठीक है। मतलब एक्चुअली तुमको बोला कि मूलभूत इकाई क्या है उसकी अनुवांशिकता की, तो डीएनए। ट्रांसफर क्या होता है, सिर्फ डीएनए, बाकी कुछ भी चीज ट्रांसफर नहीं होती। उस डीएनए में तुम्हारा पूरा हिस्ट्री लिखा रहता है। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इससे क्या तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही तुम्हारा बायोडाटा पूरा का पूरा उस एक डीएनए में पूरा का पूरा तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर, ये हो गया। अब अनुवांशिकता का जनक कौन है, तो अनुवांशिकता के जनक कौन है, हमारे ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्होंने मटर पर स्टडी की थी। क्या बताया था उन्होंने, 7 कैरेक्टर लिए थे और उन 7 लक्षणों के ऊपर उन्होंने क्या बताया था कि मटर के गुणधर्म बताए थे, ठीक है। और वो 7 मतलब बताया था कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये संक्रमित होते हैं, कैसे इनका होता है, वो हमने देखा था। तो यहाँ पे समझा कि अनुवांशिकता का मतलब क्या, डीएनए ट्रांसफर होना। इन शॉर्ट में समझ सकते हो कि डीएनए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो क्लियर है